तो घर में पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं होती जब इनकम कम हो। कभी कभी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनकम देखने में ठीक ठाक लग रही होती है, फिर भी चैन नहीं मिलता है। दो लोग कमा रहे होते हैं, सैलरी दोनों की आ रही होती है, बिल्स टाइम पर भर दिए जाते हैं। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट ऐसा प्रेशर ही चलता रहता है, जैसे सब कुछ बस चल रहा है पर ठीक नहीं है। महीने के एंड में अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो ना हो, फिर भी सिक्योरिटी फील नहीं होती। एक एक्स्ट्रा बिल आए और सिस्टम हिल जाए, ऐसी फीलिंग रहती है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात, आप खुद से पूछते हो, हम दोनों कमा रहे हैं, फिर भी सेविंग स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रही? इसका आंसर सिर्फ ज़्यादा खर्चों पर मत ढूंढिए। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ज़्यादा डीप है उससे भी। हमें बचपन से एक सिंपल फॉर्मूला समझाया गया है: अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, और अगर अच्छा हस्बैंड वाइफ दोनों कमाए तो लाइफ स्टेबल हो जाएगी। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है। दो इनकम का मतलब ज़्यादा सेफ्टी होना सही लगता है, लेकिन रियल लाइफ में दो इनकम हमेशा दो गुना सुकून नहीं देती। कई बार वो दो गुना प्रेशर और डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मान लो एक फैमिली है जिसकी टोटल मंथली इनकम है 70 से 90 हज़ार के बीच। पेपर पर देखने में दोनों डिसेंट लगते हैं, लेकिन जरा अंदर झांक कर देखो। सुबह दोनों जल्दी निकलते हैं, शाम को दोनों थक हार कर लौटते हैं। टाइम कम है, एनर्जी कम है, और कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। और कन्वीनियंस का खर्चा धीरे धीरे लाइफ का पार्ट बन जा रहा है। कभी ऑटो या कैब, कभी रेडी फूड, कभी वीकेंड आउटिंग, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर के काम और रूटीन से दिमाग भर गया है। कभी पेड हेल्प, और कभी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट। इनमें से कोई भी एक खर्चा डेंजरस नहीं लगता। डेंजरस होता है इनका पैटर्न, क्योंकि एक जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम, जो एक्सपेंस होते हैं, इमरजेंसी की तरह नहीं आते। ये नॉर्मल लाइफ में कभी भी आ जाते हैं। और जब कोई खर्चा नॉर्मल लगने लगता है तो आदमी उस पर सवाल पूछना बंद कर देता है। लेकिन यहीं पर सेकंड इनकम की रियलिटी समझ आती है। सेकंड इनकम बस अकाउंट में पैसा ऐड नहीं करती, वो घर का कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल देती है। आप थोड़ा बेटर फ्लैट चूज कर लेते हो, थोड़ा बेटर स्कूल चूज कर लेते हो, थोड़ी इजी लोन ले लेते हो, थोड़ा कन्वीनियंट रूटीन को चूज करते हो, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ एक ऐसे ही लेवल पर सेट हो जाती है, जिसे चलाने के लिए दोनों का कमाना जरूरी है, दो इनकम जरूरी है। बस यही असली ट्रैप है। प्रॉब्लम शॉपिंग की नहीं है, प्रॉब्लम कॉफी की नहीं है, प्रॉब्लम वीकेंड पर फूड भी खाने की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बेसिक लाइफ की मशीन अब दो मोटर पर चल रही है, और जिस दिन एक मोटर स्लो हुई, पूरी मशीन का बैलेंस हिलने लगता है। जब इशू हेल्थ इशू, प्रेगनेंसी या चाइल्ड केयर, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल एक्सक्यूशन, किसी एक को पाउस चाहिए होता है। इनमें से कुछ भी हुआ तो दिक्कत सिर्फ इनकम रुकने की नहीं होती। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि कमिटमेंट्स रुक जाती है। रेंट वेट नहीं करता, फीस एडजस्ट नहीं करती, ईएमआई मूड नहीं समझता, घर का खर्चा सिंपत्ति से नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे वर्किंग कपल्स पूरे तरह से कमाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, पुअर ही रहते हैं, और पुअर भी नहीं होते हैं। फिर भी फाइनेंशियली जो वैल्यूबल फील करना चाहिए वो नहीं करते। उनके पास इनकम होती है पर मार्जिन नहीं होता। और फाइनेंशियल लाइफ में मार्जिन का मतलब बहुत बड़ा होता है। मार्जिन मतलब इनकम और जो आपके खर्चे हैं के बीच को बैलेंस बनाए रखना। अब मार्जिन होता है तो दिक्कत आने पर इंसान टूटता नहीं है, एडजस्ट करता है। जब मार्जिन नहीं होता तो अच्छी सैलरी भी डर के साथ आती है। अब यहाँ माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। अगर घर में दो इनकम आ रही है तो उन्हें मेंटली सेम बकेट में मत डालो। एक इनकम को लाइफ चलाने के लिए इनकम समझो,
दूसरी को लाइफ बचाने और लाइफ को बदलने वाली इनकम समझो। इसका मतलब ये नहीं कि एक पेरेंट्स की अर्निंग पे सारी चीज़ें थोप दी जाए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक्स्ट्रा रुपी को रूटीन खर्चों में घुमाना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। सोचो अगर सेकेंड इनकम का एक सॉलिड हिस्सा सीधे इमरजेंसी फंड में आ जाए, फिर इन्वेस्टिंग में आ जाए, फिर फ्यूचर गोल्स में आ जाए, तो वही पैसा सिर्फ मंथली कैश फ्लो नहीं रहेगा, वो ऑप्शन बनाना शुरू करेगा। ऑप्शन कि अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो ले सकता है, ऑप्शन कि अगर किसी को इमरजेंसी में इनकम रुक जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन कि डिसीजन मजबूरी नहीं लगेगा। और असली फ्रीडम शायद यही होती है जब आपके पास चॉइस बचती है, लेकिन मार्केट को आपकी चॉइस से मतलब नहीं है। मार्केट का काम सिंपल है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो वो उतना महंगा वर्जन आपके सामने लेके आएगा। इनकम बढ़ी, बेटर रेंट अवेलेबल होगा, बड़ी ईएमआई अवेलेबल हो जाएगी, प्रीमियम स्कूल अवेलेबल हो जाएंगे और कन्वीनियंस सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। और आप कंफ्यूजन में ना रहो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी नहीं बढ़ती। बहुत लोग इसी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है लाइफ इम्प्रूव हो रही है जब आप की कई बार फिक्स्ड जो खर्चे होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, फिक्स खर्चे इम्प्रूव होते हैं। ध्यान से सुनिए। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? सबसे पहला, घर का एक्चुअल एस्टिमेट खर्च लिखो, सिर्फ वो जो बिना ड्रामा के देना पड़ेगा। फिर देखो अगर कल से इनकम टेम्पररी रुक जाए तो क्या घर का बेसिक लेवल पर कोई असर पड़ता है? अगर जवाब बिल्कुल नहीं है तो प्रॉब्लम इनकम अमाउंट से पहले ही डिजाइन हो चुकी है। दूसरा, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। ये बोरिंग लगता है, पर इसी बोरिंग चीज में सबसे ज्यादा पीछे आप देखो सबसे ज्यादा पीछे पीछे पीस छुपा होता है, शांति छुपी होती है। तीसरा, सेकेंड इनकम का कुछ हिस्सा डायरेक्ट इन्वेस्ट होना चाहिए, सोचकर नहीं, सिस्टम से। चाहे अमाउंट छोटा हो पर ऑटोमेटिक हो। चौथा, हर सैलरी इंक्रीज को लाइफस्टाइल अपग्रेड का सिग्नल मत समझो। कभी कभी बेस्ट अपग्रेड बड़ा फोन या बड़ा फ्लैट नहीं होता, बड़ी सेफ्टी और बड़ा बफर होता है। और पांचवा, पैटर्न का जो एक नंबर है, जो पैटर्न है उसके साथ साथ मत चलो, उसको चेंज करो। हमेशा कन्वर्सेशन एकदम ऑनेस्टी के साथ करो। कंबाइंड इनकम का बड़ा नंबर देखकर डिसीजन मत लो। नेट स्ट्रेट, नेट सेविंग, नेट ब्रीथिंग स्पेस देखो, क्योंकि आप कई बार जो नंबर स्ट्रांग लगते हैं वो होते नहीं हैं। फाइनल बात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली के लिए वो नहीं होती जिसमें इनकम ज़्यादा होती है। स्टेबल फैमिली वो होती है जिसकी लाइफ टाइट डिसीजन नहीं, मतलब टाइट डिसीजन नहीं लेने पड़ रहे हैं, कि उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा है। दो इनकम होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब बनती है जब दोनों इनकम का बिना सोचे समझे खर्च किया जाए। और गेम तब बदलता है जब लाइफ एक्स्ट्रा इनकम को सही से बेटर वे में उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करे और सही जगह पे उसको रखे। क्योंकि आखिर में पैसा खर्च चलाने के काम आता है, पैसा स्पेस देता है, पैसा शांति देता है और पैसा ऑप्शन देता है आपको कुछ भी करने की। पैसा पैनिक को कम करता है, शांति बनाए रखता है। इसलिए अगर दो लोग काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं और फिर भी घर में टेंशन रहती है तो शायद प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा इनकम को एक्स्ट्रा की तरह नहीं लिया जा रहा है, बस खर्चे किए जा रहे हैं। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि सेकेंड इनकम का कुछ हिस्सा हर हाल में फ्यूचर के लिए रहेगा, उस दिन फाइनेंशियल प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हाँ, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी बाय और सेल आप करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। और कभी कभी फैमिली की रियल प्रोग्रेस इनकम डबल होने से नहीं होती, मार्जिन बचाने से होती है। तो हमेशा सेफ्टी फंड बनाएं, अपने आप को एक लेवल पे सेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा खर्चे ना करें।
होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इस वीडियो से आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही फाइनेंशियल के वीडियोस आपके पास लाते रहूँगा, छोटे छोटे स्टेप्स में बताते रहूँगा, ताकि आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्री हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का प्यार बनाए रखें। थैंक यू।